So, hi everyone, my name is Nishan Rawati, and we will discuss on the topic binary charts. So, हम लोग पहले देख लेते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम लोग बाइनरी चार्ट्स का डेफिनेशन देखेंगे, फिर बाइनरी चार्ट्स का एग्जांपल्स देखेंगे, बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स। आफ्टर दैट हम डायग्राम देखेंगे बाइनरी चार्ट्स एल्गोरिथम का। उसके बाद हम लोग इटरेटिव अप्रोच देखेंगे एंड देन रिकर्सिव अप्रोच। आफ्टर दैट हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक ओवरफ्लो की लिस्ट देखेंगे इन केस ऑफ बाइनरी चार्ट्स। तो पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है। बेसिकली बाइनरी चार्ट्स एक एल्गोरिथम है, चार्ट्स एल्गोरिथम जो आपका यूज होता है सॉर्टेड एरे, और वो क्या करता है डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ। मतलब वो अगर ये सॉर्टेड एरे है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर दो हाफ में, फिर दो हाफ में, ऐसा करके ये सर्च एल्गोरिथम काम करता है। बेसिकली so the idea of binary search is to use information that array is sorted and reduce the time complexity to big of normal। इसका मतलब क्या है देखिए, पहली बात तो ये एरे सॉर्टेड होना चाहिए, अनसॉर्टेड एरे में नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका एरे दिखने में सॉर्टेड नहीं है, जैसे कि रोटेटेड एरे, तो उसमें आपका क्या होता है एरे तो सॉर्टेड होता है लेकिन देखने में नहीं है, उसको रोटेट करना पड़ेगा फिर जाके सॉर्ट होगा। तो इसका मीनिंग बेसिकली यही था कि आप लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को सॉर्टेड एरे में कर सकते हैं अप्लाई। फिर हम लोग देखते हैं ये बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी सर्च। तो पहला एग्जांपल क्या लिखा है, सर्चिंग अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में अगर हम लोग एक कुछ कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो वर्ड सर्च करने में उसमें क्या है कि हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे की के ई वाई। तो की अगर ढूंढ रहे हैं तो पहले हम लोग क्या के पे जाएंगे, नहीं पहले हम बीच में से ढूंढेंगे, बीच में के, फिर अगर बीच में से लेटर को ढूंढ लिया कि के, तो के अगर इस तरफ है तो इस तरफ सर्च करेंगे। तो ऐसे हम लोग एक वर्ड को डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं। बट डिक्शनरी का एग्जाम्पल जो सही बैठता है वो आपका हैशमैप में बैठता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, नंबर गेसिंग गेम। जैसे मैं और मेरा दोस्त एक गेम खेल रहे हैं, जिस गेम में क्या होता है कि मैं अगर कुछ दिमाग से नंबर सोच रहा हूँ, तो बेसिकली मैं जो नंबर सोच रहा हूँ मेरा फ्रेंड उसको गेस करेगा। मान लीजिए मैं 47 गेस, मतलब 47 मैं सोच रहा हूँ दिमाग में, तो बंदे ने गेस किया 80, मैं बोलूँगा कि नंबर सोता है 80 से, तो फिर वो गेस करेगा। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए 40 गेस कर लिया, तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो नंबर सोच रहा हूँ वो 40 से बड़ा है। तो ऐसे करके तो नंबर गेसिंग गेम चलता है। तो ये हो गया आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सर्च। फिर हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए बाइनरी सर्च जब प्रोसीड करना पड़ता है ना एल्गोरिथम को, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन कीप इन माइंड हम लोग 3 वेरिएबल देने पड़ेगा। जैसे हमने इधर पे रखा है बिगिन, एक मिड रखा है और एक एंड रखा है। तो बेसिकली आपका क्या होता है, जो आपका बिगिन वेरिएबल है उसको हम लोग, जो एरे है हम लोगों का, उसके एकदम फर्स्ट में, मतलब जीरो इंडेक्स विल सेट। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हम लोग का एंड होगा बेसिकली, तो एंड को हम लोग क्या करेंगे एरे के लास्ट में सेट कर देंगे, मतलब एट द लास्ट इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे 9th इंडेक्स में हम लोग सेट कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग को मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस कर देता हूँ, तो हम लोगों को मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ढूंढ रहे हैं लेट्स से 52,
हम लोग सर्च कर रहे हैं 52, मतलब हम लोग जो नंबर फाइंड कर रहे हैं वो 52 बनता है मान लीजिए। तो पहले क्या होगा, ये बाइनरी सर्च जब काम करेगा तो पहले हमको बिगिन प्लस एंड नॉर्मली ऐड करना पड़ेगा। तो 0 प्लस 9 कितना होता है 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना 4.5। तो क्या मेरा जो मिड है, मिड पॉइंट होगा ये आपका 4। तो क्या जो हम लोग का मिड है, मिड का जो एलिमेंट है, क्या वो मैच कर रहा है मेरे नंबर से 52 से? नहीं कर रहा। तो अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर सोता है मिड से या बढ़ा है। जैसे देखिए मिड से नंबर सोता है तो इस आप में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एन जो है हम लोगों का एन वेरिएबल, जैसे मान लीजिए ये एन वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेट कर देंगे मिड -1 पे। समझ गए? तो मिड -1 पे 52 में आ गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिड कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मिड कैलकुलेशन में क्या होगा, देखिए बिगिन 0 इंडेक्स पे है और आपका एंड कितने पे 3 पे। तो 0 प्लस 3 3 हो गया। फिर आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 1.5 मतलब 1। क्या 36 मैच कर रहा है मिड से। अभी ये मिड बन जाएगा आपका, ये जो मिड है, मिड आपका अपडेट होकर मिड इधर आ जाएगा 36 के पास में। तो क्या जो हम लोग का मिड है क्या वो मैच कर रहा है? मिड मैच नहीं कर रहा है आपका 52, हम लोग 52 चुन रहे थे, तो मिड से मैच कर रहा है 52? नहीं कर रहा है, मिड में 36 है। तो अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मिड से बड़ा है कि छोटा है देखेंगे। तो अभी हम लोगों का क्या हो गया, मिड से तो ये नंबर बड़ा है 52, तो इस साइड में रहेगा। तो हम लोग बिगिन को अपडेट करेंगे। बिगिन कितना होगा मिड +1, क्योंकि उसको देखना नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये पार्ट कैंसिल। देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो हम लोग का बिगिन कहाँ पे आएगा, मिड +1 पे आएगा। +1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया आपका बिगिन। अब देखिए बिगिन प्लस एन कितना होता है 3 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। तो मिड आ गया आपका इसमें 40 में। तो क्या मिड हम लोग का मैच कर रहा है 52 से? नहीं, 12 है। तो अगर 12 है, बिगिन कहाँ पे, बिगिन यहाँ पे सेट है। तो बिगिन अगर यहाँ पे सेट है तो हम लोग क्या करेंगे, बिगिन को अपडेट कर देंगे मिड +1। जैसे देखिए इधर आ गया। तो अभी क्या होगा, बिगिन प्लस एंड मतलब 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो हम लोग का मिड जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। तो मिड यहाँ पे आ गया। अब मिड जब यहाँ पे आ गया, क्या हम लोग का मिड, हम लोग सब क्या सर्च कर रहे हैं 52, 52 मिड से मैच कर रहे हैं जी, मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहा है तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो हम लोग का कितना रिटर्न करेगा कि हम लोग का जो 52 ढूंढ रहे हैं वो इंडेक्स 3 में है और पोजीशन 4 में है। यही आपका बाइनरी सर्च रिटर्न करता है। फिर हम लोग ड्राई रन देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले उसमें देखते हैं इटरेटिव अप्रोच। ओके, तो इटरेटिव अप्रोच हम लोग देख लेते हैं। इटरेटिव हम लोग पहले इसका कोड देख लेते हैं। तो ये हम लोगों से था, पहले हम लोग सेट कर लेंगे लो और हाई। फिर हम लोग कब तक ढूंढेंगे, जब तक ये ऐसे क्रॉस नहीं हो जाएगा। तो सर्च स्पेस हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, ये लॉजिक लिखा हुआ है। फिर हम लोग मिड कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये देखिए हम लोग बोल रहे थे लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें क्या लॉजिक है, ये बेसिकली आपका मैं बताऊंगा बाद में, हमारे फोर क्लास के लिए रखा हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए आप 2, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 लो प्लस हाई माइनस लो। तो 2 लो से कितना होगा, 2 लो माइनस 1 लो,
तो सिंगल लो आ गया, तो लो प्लस है डिवाइडेड बाई 2, बस वही है। अब पहले उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एरे का जो मिड है क्या वो मैच कर रहा है क्या एक्स से। अगर मैच कर रहा है तो रिटर्न कर देंगे, अगर मैच नहीं कर रहा है मतलब हम लोग का जो एक्स है, मतलब हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो नंबर अगर बड़ा है तो हम लोग मतलब एरे के मिड से अगर बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, मिड प्लस वन कर देंगे। जो हम लोग का लो सेट होगा, लो जो पॉइंटर था वो हम लोग सेट करेंगे मिड के एक साइड पीछे। तो अगर नहीं हुआ तो हाई क्या करेंगे, या हम लोग मिड के आगे लाएंगे तो मिड माइनस वन होगा। ये लॉजिक लिखा हुआ है इधर पे। हम लोग यहाँ पे 60 एरे लेके रखे हैं 2 3 4 10 40, और हम लोग फाइंड कर रहे हैं 10। तो मतलब हम लोग का दिखने में 3 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3 3 इंडेक्स में। तो आपका ये पोजीशन 4 हो जाएगा। तो मतलब ये इंडेक्स दिखा रहा है, तो इंडेक्स दिखा रहा है मतलब थर्ड में आएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। जी प्लस प्लस तो हम लोग का आ गया एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3, मतलब 10 आपका इंडेक्स 3 में प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार रिकर्सिव अप्रोच। ओके, मैं पहले आपको कोड दिखा देता हूँ। तो रिकर्सिव अप्रोच मतलब क्या होता है, ये बेसिकली रिकर्शन है। रिकर्शन वही होता है, एक फंक्शन जो है रिकर्शन फंक्शन, तो ये बेसिकली अपने आप को कॉल करता है। यही है, देखिए बाइनरी सर्च, यहाँ पे भी है बाइनरी सर्च। तो ये अपने आप को कॉल करता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक वही है, लो हाई, लो लेसर रहेगा हाई से। उसके बाद देखिए हम चेक कर रहे हैं कि हम लोग का जो मिड है वो एक्स, मतलब जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो देख रहे हैं कि एरे का मिड अगर भरा हो गया हम लोग के एलिमेंट, तो एलिमेंट मतलब क्या है, एलिमेंट वहाँ पर नहीं है, एलिमेंट सोता है। तो मिड को हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का हाई है, हाई हम लोग सेट कर देंगे मिड माइनस वन। तो इससे देखिए ये क्या ले रहा है पैरामीटर हाई, तो ये क्या फेस रहा है मिड माइनस वन, मतलब हाई को हम लोगों ने मिड माइनस वन सेट कर दिया और लो को सेम रखे हैं। सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे देखिए बाइनरी सर्च एरे, एरे भेज रहे हैं हम लोग आर्गूमेंट से, फिर हम लोग लो को अपडेट कर रहे हैं मिड प्लस वन। मतलब क्या, लो को हम लोग इस तरफ ले जा रहे हैं हाई की तरफ, मिड प्लस वन। ये हो गया। यहाँ पे एरे दिया हुआ है आपका, वही सेम है 2 3 4 10 40। हम लोग फाइंड कर रहे हैं 10। अभी रिकर्सिव अप्रोच से देखेंगे कि एलिमेंट हम लोगों का इसमें क्या था आपका 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स में है कि नहीं। देखिए मैं इसको जी प्लस प्लस से रन कर देता हूँ। कंपाइल हो गया। उसके बाद ओके, तो देखिए एलिमेंट प्रेजेंट है इंडेक्स 3, मतलब पोजीशन 4 में। और उसके बाद देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे देखिए हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इन बेस्ट केस, मतलब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का बेस्ट केस अगर निकालेंगे, मतलब हम जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो मिल गया, तो वो कैसे होता है, बिग ऑफ वन। देखिए पहले हम लोग मिड कैलकुलेट कर रहे थे, तो जैसे में देखिए ये पहला क्या था आपका, ये था आपका बिगिन, ये था बिगिन आपका, ये 20 था बिगिन। फिर आपका ये 99 जो था ये आपका एंड था। तो 0 प्लस 9 कितना होता है, 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 9 प्लस 2, सॉरी 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है आपका 4.5। तो अगर हम लोग 70 फाइंड कर रहे हैं
और बीच वाला नंबर मतलब 70 हम लोग फाइंड कर रहे हैं और हमको मिड में 70 मिल गया, तो ये होता है आपका बेस्ट केस। तो इसमें आता है बिग ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट में आपको मिल गया। दूसरा एवरेज केस क्या है, अगर बीच में कोई नंबर ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ये हम लोग 52 ढूंढ रहे थे, तो ये एवरेज केस हो गया। जैसे कि हम लोग अगर 30 ढूंढ रहे हैं, तो ये एवरेज केस हो गया। और वर्स्ट केस आपका क्या होता है, जब हम लोग डिवाइड कर करके मिले एक नंबर को, जैसे हम लोग 52 ढूंढ रहे थे, ये वर्स्ट केस हो गया। मतलब एकदम लास्ट पार्ट में हम लोगों को मिल जाए ना, पूरा रन करके, ऐसे हम लोग डिवाइड किए थे उसको, इस एरे को हम लोग ने डिवाइड किया था दो पार्ट में। पहले हम लोग इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किए थे, ये एक था, फिर ये एक था, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया। फिर इस एरे को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऐसे और ऐसे। फिर इसको हम लोगों ने कैंसिल किया था, 40 को, 40 नहीं देख रहे थे। फिर इसको भी कैंसिल किया था। फिर 52 को हम लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि तीनों लास्ट का पॉइंटर्स जो है वो इधर पे ही है। तो इसको बोलते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो फिर हम लोग ओवरफ्लो केस देखेंगे। देखिए ओवरफ्लो केस कैसे हैंडल होता है, लॉन्ग लॉन्ग इनसे हैंडल होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए, मतलब मैं अगर इंटेजर मान रहा हूँ ये 0 को और ये 9 को, तो आपका ये जो बिगिन है, बिगिन प्लस एन डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे, अगर ये बिगिन इंट मैक्स में चला गया और एंड आपका इंट मैक्स में चला गया, तो दोनों का सम क्या इंट मैक्स होगा? नहीं, वो बढ़ जाएगा, वो इंट मैक्स के कैपेसिटी में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं नंबर के होल्ड करने का। फिर अगर हम लोग वन यूज नहीं कर सकते, मतलब लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ना आपको कि ट्वाइस, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 लो प्लस हाई माइनस लो, 2 लो माइनस 1 लो, कितना होगा? सिंगल लो, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, बस वही है। थैंक यू।